दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो ये स्पेशल वीडियो टाइम स्पीड डिस्टेंस का मैं उन बच्चों के लिए दे रहा हूं जिनका 2024 में एसएससी या कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन का एग्जाम है। एक लगातार सीरीज चलता रहेगा आपके लिए, बहुत ही शानदार वीडियो का। आपके 2024 में जो भी एग्जाम है जनरल कॉम्पिटिशन के, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो बच्चे मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, चाहे 5 बच्चे ही क्यों ना हो, एक बच्चे ही क्यों ना हो, अगर वो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं तो उनका सारा का सारा सवाल मैथमेटिक्स का मैं लगवाऊंगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं उनसे। तो उन बच्चों के लिए मैंने आज वीडियो शूट किया है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। मैं चाहूंगा कि आप लगातार ध्यानपूर्वक बने रहें और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं वादा करता हूं कि अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देख लिया, अच्छे से समझा, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का जिसमें आपको किसी प्रकार की तकलीफ होगी। लेकिन शर्त है, पूरा वीडियो, सारा वीडियो देखना पड़ेगा, जितना वीडियो मैं दूंगा और जितना पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो स्किप मत करिएगा, आगे मत बढ़िएगा। ठीक है, छोटी बड़ी सारी बातें जितनी होती है मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप बिना कॉपी कलम का मेरे साथ पढ़िए, कोई फायदा नहीं है, केवल वीडियो देख के कोई फायदा नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। और देखिए, मैं बिल्कुल ऐसे बताऊंगा जैसे लगेगा कि आप किसी क्लासरूम में बोर्ड पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा हमारा मार्कर, सामने आपका बोर्ड है ना, और हम आपके सामने, और पढ़िए। तो चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, आप क्लासरूम में पढ़ते हैं तो लिखते हैं टॉपिक का नाम। क्या टॉपिक है? समय दूरी चाल। समय दूरी और चाल। ठीक है, अब देखिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, समय दूरी और चाल का बस केवल एक रिश्ता आपको याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल क्या होता है? इकाई समय में तय की गई दूरी। इकाई समय मतलब 1 घंटा में आपने कितना दूरी तय किया, 1 मिनट में आपने कितना दूरी तय किया, 1 सेकंड में आपने कितना दूरी तय किया, यही आपकी चाल है। अगर आपने घंटे में दूरी तय किया है तो किलोमीटर प्रति घंटा, आपने मिनट में दूरी तय किया है तो मीटर प्रति मिनट, सेकंड में किया है तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यही हो जाती है आपकी क्या? चाल। आ रही बात समझ में? आज का जो क्वेश्चन है, मैंने स्टार्ट में जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया है, वो क्वेश्चन लिया है औसत चाल से। ठीक है, शुरुआत के 3 क्वेश्चन आज की वीडियो के औसत चाल के हैं। 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आज की वीडियो में, उसमें 3 कॉन्सेप्ट की चर्चा होगी। 3 कॉन्सेप्ट पे 5 क्वेश्चन है। तो पहला कॉन्सेप्ट है औसत चाल। जब औसत चाल को समझ लीजिए, आप अपने दोस्त के यहाँ गए जो कि आपके घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप वहां जाने में लगाए 4 घंटा। लगातार बाइक से गए या पैदल गए, जैसे भी गए, कुछ दूरी चले, फिर रुक गए, थोड़ा चाय पानी किए, नाश्ता पानी किए। ठीक है, फिर चले, फिर कोई रास्ते मिल गया, बात करने लगे। ऐसे टाइम जुड़ते जुड़ते कितना घंटा लग गया? 4 घंटा। समय दूरी कितना तय की है? 20 किलोमीटर। तो आप देखोगे कि घंटे के हिसाब से कितना पड़ा, है ना, इसको इकाई समय में लेके आते हैं तो घंटे के हिसाब से पड़ा 20 किलोमीटर गए 4 घंटे में, मतलब आपने 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय की। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आपका हो गया औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल के लिए, है ना, युगों युगों से एक ही फॉर्मूला चलता आ रहा है, वो है तय की गई कुल दूरी, है ना, तय की गई कुल दूरी बट्टा तय करने में लगा कुल समय। बस यही फंडा वर्षों से चलता आ रहा है और वर्षों तक यही जाएगा। नोट कर लीजिए। अब औसत चाल का सवाल लगाएं। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट मैं चाहूंगा कि आपको पढ़ा दूं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए 5 सवाल लगाने में कितना कम समय लगता है। सवाल लगाने में ज्यादा समय तभी लगता है जब मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता होता है। कॉन्सेप्ट पढ़िए। औसत चाल समझ में आ गया, कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब देखिए औसत चाल के सवाल कैसे आते हैं।
सबसे छोटा सवाल, सबसे बेसिक सवाल। एक आदमी डी किलोमीटर, कितना किलोमीटर, डी किलोमीटर गया है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और यही दूरी आया है वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आपसे पूछता है इसका औसत चाल बताइए। देखिए, ऐसे सवाल को सॉल्व करने का मैं दो तरीका बताऊंगा। एक तो फार्मूला तरीका, और दूसरा बिना किसी फार्मूले के डायरेक्ट। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट सीख के रखिएगा। जो जहां जरूरत लगे, जो आपके भेजे में रहे, आप वो इस्तेमाल कर दीजिएगा। देखिए, औसत चाल के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी बट्टा तय करने में लगा कुल समय। तो कुल दूरी क्या, डी किलोमीटर जाने का फिर डी किलोमीटर आने का। अब जाने में लगा समय और फिर आने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक है, समय बराबर क्या, दूरी बट्टे चाल। तो जाने में लगा समय दूरी बट्टे चाल, फिर आने में लगा समय दूरी बट्टे चाल, दूरी डी चाल वाई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा सामने फॉर्मूला 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लिया जाए। औसत चाल के लिए हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। कब, जब डी किलोमीटर जाना डी किलोमीटर आना। इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक निश्चित दूरी को दो भागों में बांट गया है। एक को तय किया एक्स किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और दूसरे को तय किया वाई किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी हो जाएगा कि दूरी को तीन भाग में बांट देगा। एक चाल हो जाएगा जेड किलोमीटर प्रति घंटा, तब इसमें अलग फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा फार्मूला के कुएं में मैं आपको नहीं धकेलूंगा, ये एक फार्मूला जान लीजिए। ठीक है, आगे बिना किसी फार्मूले के हम सवाल लगाए। चलिए नोट कर लिया जाए, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना। एक साथ सारा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर सवाल बता दूंगा, टक 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 बन जाएगा, है ना। चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करता है, जरा ध्यान से सुनिए। कोई भी दूरी, मान लीजिए डी किलोमीटर, एक आदमी 4 के स्पीड से गया और एक आदमी यही दूरी 3 के स्पीड से गया। ठीक है, ये चाल का रेशियो है 4 और 3 का। तो अगर चाल का रेशियो 4-3 का है, तो ये दूरी जाने में दोनों के समय का जो अनुपात होगा वो 3-4 का हो जाएगा। ठीक है, तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर किसी दूरी को तय करने में दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात अगर ये अनुपात बी है, तो उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बी अनुपात ए हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाएगा। ठीक, कब, जब कभी आपके क्वेश्चन में बोले कि कोई व्यक्ति अपने सामान्य चाल का 3/4 कर दिया, मतलब 3/4 कर दिया मतलब चाल को कम कर दिया। जैसे ही चाल कम करेगा, है ना, तो दूरी तय करने में समय ज्यादा लगेगा। और अगर चाल 4/3 करेगा, मतलब चाल 4/3 करेगा मतलब चाल ज्यादा करेगा, एक से ज्यादा, तो मतलब समय क्या होगा, कम लगेगा। ठीक, अब देखिए, अगर कोई आदमी 3/4 चाल करता है, मतलब चाल कम कर रहा है, तो पहले वाला 4 मानेंगे, बाद वाला 3। ठीक है, ये पहले वाला और ये बाद वाला। और अगर चाल को क्या कर रहा है, 4/3 कर रहा है मतलब ज्यादा कर रहा है, पहले वाला 3 बाद वाला 4। अगर आपको ये याद नहीं रहता है, ठीक है, कि सर नहीं समझे, याद ही नहीं रहेगा ये किसको 3 किसको 4, तो आप इतना तो कर सकते हैं, पहले वाला चाल 1 मान लीजिए, बाद में क्या कर रहा है, चाल 3/4 कर रहा है तो 3/4 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, रेशियो हटाना है, बट्टा हटाना है, तो दोनों के एलसीएम से गुना कर दीजिए। तो 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 4, ये 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। ये तो कर सकते हैं। ठीक है, यही काम किया था ना। चलिए, तो ये चाल का अगर रेशियो है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समय का। ठीक, दो कॉन्सेप्ट हो गया, एक कॉन्सेप्ट और बताना है। कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर देखो कितना आसानी से आप सवाल लगा लो। आप कहते हैं कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी, मान लो डी किलोमीटर, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, तो t1 समय पहले पहुंच जाता है, और अगर y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो t2 समय बाद पहुंचता है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई निर्धारित समय है 10 बजे हमको पहुंचना है कहीं, अगर हम एक्स के चाल से जाते हैं तो मान लो 5 मिनट हम पहले पहुंच जाते हैं, 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, और वाई के चाल से जाते हैं तो 5 मिनट बाद पहुंच जाते हैं। तो आप हमको बताइए 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद दोनों के टाइमिंग में कितने का अंतर है? 10 मिनट का। दोनों के द्वारा लिए गए समय में कितने मिनट का अंतर होगा? 10 मिनट का। मतलब पहला का समय डी बाई एक्स, दूसरा का समय डी बाई वाई, तो कुल समय कितना होगा? 10 मिनट का फासला। हालांकि मैंने यहाँ T1 और T2 समय लिया है, ये 10 मिनट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, तो यहाँ पे समय का फासला मतलब T लिख देते हैं। अब देखिए ऐसे कंडीशन में जब कभी भी आपको D का मान निकालना रहे, तो इस D का मान निकालने के लिए आप क्या करिए, इस टाइम को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई के डिफरेंस से भाग कर दीजिए, बस यहां से आपको डी का मान निकल जाए। ये 3 फॉर्मूला आप नोट करिए, ठीक है। अब सवाल की दुनिया में हम आपको लेके चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारा चीज नोट कर लिया। अब देखिए पहला सवाल, मैंने कॉन्सेप्ट ने बताया कि पहले सवाल को 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। पहले तो सीधा सीधा फॉर्मूला, स्थान ए से बी की दूरी 100 किलोमीटर है, एक व्यक्ति ए से बी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है, व्यक्ति की औसत चाल। एसीएम सवाल है, 100 किलोमीटर, यहाँ दूरी की जगह 100 है, चाल एक 20 है, दूसरा 25 है, तो क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला क्या था, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो 2 गुना x कितना 20, y कितना 25 बट्टे x प्लस वाई 45, 25 5 नवा 45, कितना हो गया 20 पंचे 40 पंचे 200, 200 बट्टा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया जी आपका आंसर। ये फॉर्मूला के तरीका से, ठीक। अब बिना फॉर्मूला यही बना दूं या लास्ट में बना दूं? चलो यहां बना देता हूं। देखिए आपको क्या करना है, जो भी चाल है वो लिख लीजिए और उसका एलसीएम ले लीजिए। 20 5 का 25 का एलसीएम हो गया 100। संजोग से यहाँ वही दूरी आया है, वही एलसीएम आया है, सेम सेम। अब देखिए 100 किलोमीटर जाने में 20 के चाल से कितना समय लगेगा? 5 घंटा। 25 के चाल से कितना समय लगेगा? 4 घंटा। अब देखिए 2 समय मिल गया। अब ये 100 किलोमीटर है वो आधा समय है, एक तरफा समय है, ठीक है। दो तरफा के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 4 9 घंटा, 200 बट्टा 9, ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। ये 100 आधा वाला दूरी है, एक तरफ वाला फिर दूसरा 200, 100 फिर 100 100 200, ठीक। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को पढ़िएगी और ध्यान से लगाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर लगेगा। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो औसत चाल बताइए। बस आपको यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस 20 24 30 तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मान लीजिए 1/3 दूरी कितना होगा भाई, 120 एलसीएम होगा। ये 1/3 दूरी हुआ। अब देखिए 20 के रफ्तार से जाएगा तो 6 घंटा, 24 पंचे 120 और 30 चौके 120, 4 घंटा। अब देखिए तिहाई दूरी है तो पूरा दूरी निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब समय कितना हो गया, 6 5 11, ठीक है, और 11 4 15, 15 से भाग कर दीजिए, 3 पंचे 15, 24 पंचे 120, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया जी आपका, ठीक है। मजा आ रहा है सीखने में? अच्छा से समझा रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, बार बार हम आपको एक बात बोल रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, मैंने बस डायग्राम बनाया है, लैंग्वेज नहीं लिखा। मुझे पता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, मैं एक बार लैंग्वेज बोलूंगा आपके समझ में आ जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है। मैं ये लैंग्वेज बनाता हूं कि एक कार है जो एक वर्गाकार मैदान के चारों तरफ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ये वर्गाकार मैदान है, ठीक है। अब कहता है कि औसत चाल बताइए। अब आप ये भी कह सकते हैं कि किसी दूरी को 4 बराबर भागों में बांट दिया है और पहले दूरी को 100, दूसरी दूरी को 200, फिर 300 400 करके क्या कर रहा है, तय कर रहा है, आपको औसत चाल बताना है। तो बस वही करेंगे,
100, 200, 300 और 400 का एलसीएम ले लेंगे 1200। ये हो गया एक तरफ का दूरी। अब देखिए ये 12 घंटा लगाएगा, ये 6 घंटा लगाएगा, ये 4 घंटा लगाएगा, ये 3 घंटा लगेगा। तो 12 6 18, 4 22 3 25। 25 किससे भाग करेंगे? 4 से गुना करके, क्योंकि ये 1200 केवल एक तरफ का दूरी मानेंगे। अब काट दीजिए, 25 चौका 100, 12 चौके 48। अब 48 चौके जितना होता है भाई गुना करके लिख दीजिए। 8 चौके 32 का 2, 5 से बचा 3, 4 चौके 16 92, 192 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो गाड़ी जाएगा। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन। एक आदमी अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर, 3/4 चाल लिखा हो यहाँ पे, से चलकर किसी निश्चित दूरी को तय करने में 10 मिनट अधिक समय लेता है। लगेगा ही, क्योंकि चाल क्या हुआ यहाँ पे, कम हुआ है, 3/4 हुआ है। ठीक है, तो समय अधिक लगेगा, अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो वास्तविक चाल से वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए चाल क्या हो रहा है, 3/4 हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैंने बताया कि पहले वाला चाल कितना हो जाएगा, 4, बाद वाला 3। और जैसे ही 4-3 का रेशियो होगा तो समय का रेशियो 3:4। ठीक है, ये चाल है और ये समय है। कितना समय ज्यादा लग रहा है? 1 यूनिट ज्यादा। 1 यूनिट कितना के बराबर? 10 मिनट के बराबर। तो 1 बराबर 10 के, और जैसे ही 1 बराबर 10 के, तो पहले कितना समय लग रहा था? 3 यूनिट। 3 बराबर 30 के, 30 मिनट। बाद में कितना लग रहा है? 4 यूनिट, तो 4 बराबर 40 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन को लगाने का एक और तरीका मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही लाजवाब। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नोट किया होगा। देखिए जब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे बोले कि चाल A/B करने से टी समय ज्यादा या कम लगता है, ठीक है, और आपसे पूछिए कि वास्तविक समय में कितना जाएगा वास्तविक चाल से, तो आप इस ए को टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू टी, और ए बी के डिफरेंस से भाग कर दीजिए। ठीक है, यहां देखिए 3/4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं भी लिख दूंगा आपके समझ में आ जाएगा। 3/4 चाल से चलता है, 10 मिनट अधिक लगता है। तो रियल टाइम कैसे निकलेगा? इस 3 को 10 से गुना कर दीजिए, 10 या 30, और 3 4 के डिफरेंस से भाग कर दीजिए, 3 4 का डिफरेंस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियल टाइम क्या हो गया? 30 मिनट। अगर वास्तविक चाल से चलेगा तो 30 मिनट में दूरी तय कर देगा। ठीक, चलिए लास्ट सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए अभी अभी जो लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है ना। लास्ट फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया कि डी बाई एक्स रहे और डी बाई वाई रहे, डी बाई एक्स डी बाई वाई, समय का टी का अंतर। अगर आपको डी निकालना है तो क्या करेंगे, टी को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई के डिफरेंस से भाग कर देंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। पहले सवाल पढ़िए भाई कि किस तरह के सवाल में ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। सवाल को आप पढ़िए, फिर मैं पढ़ूंगा। दे क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो निर्धारित समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। आहा, 30 के चाल से जैसे ही गया तो उसको जब पहुंचना था तो 5 मिनट बेचारा देर हो गया। अगर पहुंचता था 10 बजे तो पहुंचा 10:05 में, पहुंचता था 8 बजे तो पहुंचा 8:05 में, 5 मिनट देरी हो गया उसको। और 40 के रफ्तार से जो गया है ना, वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, दोनों के टाइमिंग में कितने का अंतर है? 15 मिनट का अंतर है। देखिए दोनों का टाइम निकाल लीजिए, एक का टाइम होगा डी/30, एक का टाइम होगा डी/40। कितना मिनट का फासला? 15 मिनट का। तो 15 मिनट मतलब 15/60, तो घंटे में चेंज करेंगे। आप यहाँ से डी निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई, 30 गुने 40, और समय कितना है? 15/60, और किसके डिफरेंस से भाग कर देंगे? 30 40 के डिफरेंस से। डिफरेंस कितना है? 10। ठीक है, देखिए 0 0 कट गया, 15 चौके 60 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये कितना है? 60 है ना। ये 0 0 कट गया, 3 दूना 6, 2 दूना 4, जैसे भी काटिएगा तो
30 किलोमीटर दूरी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसके बाद, अभी तो शुरुआत है, इसके बाद और भी बढ़िया बढ़िया छोटे सवाल, बड़े सवाल लगातार मैं लेके आऊँगा। और इससे पहले भी चैनल पे वीडियो दे रखा है ढेर सारा, और आप चाहो तो वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हो। सारा वीडियो मैंने बता दिया है, ये तो रिसेंटली अभी मैंने शुरू किया है फिर से बताने के लिए। इससे पहले भी खतरनाक खतरनाक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और अपने मन से जितना मन करे पढ़िए, वो पढ़िए। कमेंट करते रहिएगा, जहाँ जो ज़रूरत है मुझे बताते रहिए। मैं आपके मार्क्स की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं दिलवाऊंगा आपको मैथमेटिक्स से मार्क्स। बस यकीन करिए, भरोसा करिए, विश्वास करिए, और मेरे साथ लगातार बने रहिए, ईमानदारी से जुड़े रहिए।